हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है। 17 अक्टूबर से कार्तिक का महीना शुरू हो जाएगा और 17 अक्टूबर से लेकर 15 नवंबर तक कार्तिक का महीना चलेगा। कार्तिक के महीने में स्नान, दान और दीपदान का अत्यधिक महत्व है। दीपदान आप कब करें, कैसे करें, कहाँ कहाँ दीपदान करना चाहिए और दीपदान से क्या फल मिलता है, इसके पीछे की एक छोटी सी कहानी भी हम आपसे सुनाएंगे। कार्तिक के महीने में दीपदान का भी बहुत अधिक महत्व है। फ्रेंड्स, ब्रह्म मुहूर्त में उठकर बहुत लोग स्नान करते हैं, लेकिन सभी के लिए स्नान का नियम लेना संभव नहीं होता और ठंडे पानी में कई लोग नहीं नहा सकते। तबीयत खराब होने की वजह से और ठंडी का मौसम आ जाता है, तो ऐसे में यदि आप स्नान का नियम नहीं ले पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप दीपदान का नियम ले सकते हैं। दीपदान करना सरल भी है और इसका फल भी बहुत अधिक मिलता है। दीपदान फ्रेंड्स अंधेरे में किया जाता है, या तो आप बिल्कुल सुबह ही दीपदान करें या फिर शाम के समय जब सूर्य छिप जाते हैं, उस समय शाम को 6 और 7 बजे के बीच में आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आप अपने घर के मंदिर में कर लीजिए। घर के मुख्य द्वार पर दोनों तरफ दीपदान कर सकते हैं। घर में तुलसी जी का पौधा जहाँ लगा है, तुलसी जी के पौधे के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं। दीपदान आकाश के नीचे, जहाँ से आकाश नजर आए, घर की छत पर जाकर आप दीपदान कर सकते हैं। घर के मुख्य द्वार पर, घर में जहाँ पानी का स्थान है, जहाँ पर पानी के पहले तो घड़े होते थे लेकिन आजकल घड़े नहीं भरे जाते, तो जहाँ पर पानी का नल है वहाँ नल के नीचे आप दीपदान कर सकते हैं, जहाँ से आप पीने का पानी भरते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स, यदि आप शाम को मंदिर जा सकते हैं या सुबह मंदिर जा सकते हैं तो शिवालय में दीपदान कर सकते हैं। शमी के पेड़ के नीचे, आंवले के पेड़ के नीचे, केले के पेड़ के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे और साथ ही भगवान हरि विष्णु जी के मंदिर में, नारायण जी के मंदिर में आप दीपदान कर कर आ सकते हैं। इन स्थानों पर दीपदान कर सकते हैं। या फिर आप 365 बाती का दिया बना लीजिए। 365 बाती का दिया पूरे वर्ष भर के दिनों के अनुसार 365 बाती का एक दीपक बना लिया जाता है और उस दीपक को आप मंदिर में प्रज्वलित कर कर आ सकते हैं। इसके पीछे की एक कहानी शास्त्रों में मिलती है कि एक बार ब्राह्मण देव हर रोज मंदिर में दीपदान किया करते थे। हर रोज वह देसी घी का दीपक जलाते थे। जब एक चूहे ने देसी घी खाने की इच्छा से उस दीपक के अंदर मुंह डाला तो दीपक की लौ भड़क गई और जिससे चूहे का मुंह जल गया। जब चूहे ने पूंछ से अपने मुंह को की आग को बुझाने की कोशिश की तो उसके सारे शरीर में आग जल गई और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उसके बाद जब मृत्यु के बाद वह यमलोकपुरी पहुंचा तो उसके अनजाने में ही दीप प्रज्वलित करने से उसे मुक्ति की प्राप्ति हुई और जीव योनि से मुक्त होकर उसे मनुष्य योनि मिली। इस तरह से अनजाने में ही उस चूहे ने दीपदान किया, दीप प्रज्वलित किया और अपने शरीर को अग्नि की आहुति में प्रज्वलित कर दिया, जिससे कि उसे मनुष्य योनि की प्राप्ति हुई। उसी तरह से कार्तिक के महीने में स्कंद पुराण में और कई पुराणों में दीपदान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। दीपदान करने मात्र से ही मनुष्य को कई गुना अनंत फल की प्राप्ति होती है। दीपदान करते समय आप कई बातों का ध्यान रखें। दीप जब भी जलाएं तो डायरेक्ट जमीन पर ना रखें। जमीन के ऊपर आप कुछ चावल के दाने, फूल रखकर ही दीप प्रज्वलित करें, क्योंकि पृथ्वी जो कि दीप की तपश को सहन नहीं कर पाती है, उससे हमें बिल्कुल भी दीप प्रज्वलित करने का फल नहीं मिलता है। जब भी दीपक आप प्रज्वलित करें, या तो उसके नीचे कोई प्लेट रख लें, कटोरी रख लें, या फिर कुछ दाने चावल के रखकर या कुछ पत्ते फूलों के कुछ पत्ते रखकर आप उसी के ऊपर दीप प्रज्वलित करें। सीधा जमीन पर हमें दीपदान नहीं करना चाहिए।
दूसरा मित्रों, जब भी आप दीपदान करें, ध्यान रखें सरसों के तेल का दीपक कार्तिक मास में नहीं जलाया जाता। सरसों के तेल का दीपक या तो शनि मंदिर में या पीपल वृक्ष के नीचे ही प्रज्वलित किया जाता है। जब भी आप कार्तिक मास में दीपदान करें तो तिल के तेल का ही दीपक प्रज्वलित करें, या फिर आप घी का दीपक जला रहे हैं तो उसमें थोड़े से तिल के दाने आप अवश्य ही डाल लें। उसी के साथ मित्रों, जब भी आप दीपक दान करें, दीपदान करें, तो डायरेक्ट सीधा दीपकों को दान ना करें। दीपक को प्रज्वलित करने का महत्व है, दीप दान करने का महत्व इतना अधिक नहीं है जितना कि आप घी या तेल का कोई भी दीपक जलाकर प्रज्वलित करते हैं भगवान के सामने, उसी दीपक का महत्व अधिक बताया गया है। इस तरह से मित्रों, यदि आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कार्तिक के महीने में केवल दीप दान करने का नियम ले लीजिए, उससे भी आपको अनंत गुना फलों की प्राप्ति होती है। कहा गया है सभी महीनों में बड़ा कार्तिक का महीना होता है और कार्तिक के महीने में दीप दान करने का अत्यधिक महत्व है। दीपदान आप मंदिर में, शिवालय में, नारायण जी के मंदिर में, ब्राह्मण के घर के बाहर, अपने घर के बाहर आकाश दीपदान, तुलसी दीपदान, जल स्थान पर दीपदान, पितरों के निमित्त दीपदान कर सकते हैं। मित्रों, ये दीपदान की छोटी सी जानकारी आज हमने आपसे शेयर की है। यदि आपको भी कार्तिक मास में दीपदान करने की यह जानकारी अच्छी लगी है तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर भी करें। कमेंट बॉक्स में जय कार्तिक के ठाकुर अवश्य लिखें।